नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे इतिहास विषय की पाठ्य योजना, जो कि आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का प्रकरण है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करने से पहले वीडियो में आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में काफ़ी यहाँ पे मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को अप्रिशिएट किया करिए। कोई भी कमी हो तो उसको बताया करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। साथ ही साथ सीटेट 2022-23 की आप लोगों की प्रिपरेशन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, उसके लिए आप लोग देखते रहिए। वो भी प्लेलिस्ट में मैं वीडियो डाल देता हूँ आप लोगों को, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए पीडीएफ बना के नोट्स बनाया जा रहा है, तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने वेबसाइट भी बना रखी है, rosankiklass.com या फिर rosankiclass.in। आप सर्च करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, आप लोगों को सीटेट का जो वहाँ पे मेन्यू मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे, आपको पीडीएफ का एक मेन्यू मिलेगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आप सभी को पता है, सबसे पहले जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो पाठ्य योजना बनाते समय यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 जो भी होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना है, जिस डेट पे आपने ये पाठ्य योजना पढ़ाई थी। उसके बाद विषय लिखना है, विषय इतिहास का है। कालांश यानी कि चक्र, यानी कि इसी को कहते हैं इंग्लिश में पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो भी आपको पीरियड मिलेगा उसको यहाँ पर लिखिएगा। कक्षा मैं पहले बता चुका हूँ, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक तीनों क्लास वाले लिख सकते हैं इसको। प्रकरण है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और समय अवधि है 30 मिनट की। समय अवधि आप अपने अनुसार भर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपके कॉलेज वाले 35 मिनट का समय देते हैं या 40 मिनट का समय देते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे आप अपने अनुसार चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका शिक्षण उद्देश्य, इसी को ही विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। और यहाँ पे एक तरफ लिखना होता है इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके पहले सामान्य उद्देश्य लिखना होता है, ज़्यादातर कॉलेजेस में लिखना होता है, लेकिन कभी कभी किसी कॉलेज में सामान्य उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामान्य उद्देश्य एक लेसन प्लान में अगर आप लिख लिए हैं, विषय चेंज नहीं हो रहा है, तो सामान्य उद्देश्य आपका सेम रहेगा, इसलिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर सामान्य उद्देश्य लिखना भी है तो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अन्य वीडियोज़ में सामान्य उद्देश्य मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं शिक्षण उद्देश्य यानी कि विशिष्ट उद्देश्य में। पहला है ज्ञान, इसी को ही ज्ञानोपयोग कहते हैं। इसमें देखिए पहला लिखा गया है, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब यहाँ पे जिन्होंने ये पीडीएफ मुझे भेजी है, कोई ना कोई स्टूडेंट भेजता है आप लोगों की हेल्प के लिए, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, सबकी राइटिंग एक तरह नहीं होती। अगर कुछ कमी या अच्छाई होगी, सारी चीज़ें यहाँ मैं बता देता हूँ। अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में ना आए, मेरी बातें सुनिएगा, एक एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। उसके बाद है अवबोध। अवबोध में पहला पॉइंट लिखा गया, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के कारणों को स्पष्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी भारत को उपनिवेश बनाने के कारणों को तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा यहाँ पे हेडिंग है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया, पहला पॉइंट, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से संबंधित ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी भारत को उपनिवेश बनाने के कारणों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। और पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में रुचि लेंगे। और दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में अपने अध्यापक के से विचार विमर्श कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट है इसमें अभिवृत्ति, यहाँ पे अभिवृत्ति कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब आता है अगला हेडिंग, शिक्षण विधि या फिर प्रविधि। प्रविधि में आपको यहाँ पे लिखना है व्याख्यान विधि, और दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री है लपेट फलक, चौक, डस्टर व कक्षोपयोगी सामग्री, जिसमें आपका चार्ट आता है, सारी चीज़ें। पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में देखिए यहाँ पे लिखा गया, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिख लीजिएगा। हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न लिखने के बाद इस तरीके से 3 कॉलम डिवाइड करना है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। छात्राध्यापक की जगह आप छात्राध्यापिका क्रिया लिख देंगे अगर लड़की हैं आप तो। यहाँ पे प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का उत्तर से दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे भारत को।
दूसरा प्रश्न है, भारत पर मुगलों के बाद किसका शासन स्थापित हुआ? बच्चे बोलेंगे अंग्रेजों का। तीसरा प्रश्न बनेगा, अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में क्यों आए थे? बच्चे बोलेंगे व्यापार करने के लिए आए थे। और चौथा प्रश्न बनेगा, व्यापार करने इंग्लैंड से कौन सी कंपनी आई थी? तो बच्चे बता देंगे आराम से, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी है, तो बच्चे बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। पांचवा अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, आपका प्रकरण तो यहाँ पे निकल गया, लेकिन पांचवा प्रश्न यहाँ पे आपको संभावित उत्तर पे रोकना है। तो ऐसा कुछ प्रश्न पूछे जो बच्चे ज़्यादातर बच्चे ना बता पाएँ। तो यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई? बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे या फिर संभावित उत्तर लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद ऐसे लिखने के बाद आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन देखिए लिखा गया, विद्यार्थियों आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि क्या पढ़ने वाले के चैप्टर के बारे में। अब उस चैप्टर को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। पाठ का प्रस्तुतिकरण इस तरीके से हेडिंग लिख लीजिए, या फिर प्रस्तुतिकरण ही लिख सकते हैं आप हेडिंग। उसके बाद 4 कॉलम में डिवाइड करना है, शिक्षण बिंदु। दूसरा कॉलम है यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। तीसरा कॉलम है विद्यार्थी क्रिया। चौथा कॉलम है सहायक सामग्री, और पाँचवा कॉलम है श्यामपट्ट सार। यहाँ पे श्यामपट्ट स लिखा गया, यहाँ पे सार लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु में है, भारत को उपनिवेश बनाने का कारण। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप, इतिहासकारों द्वारा भारत के ब्रिटिश शासन के युग को क्या कहा गया? बच्चे बोलेंगे उपनिवेशिक युग। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को उपनिवेश क्यों बनाया गया? बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसका प्रयास करेंगे बताने का, नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। यहाँ पे सहायक, यहाँ पे विधि वाले कॉलम में यहाँ पे सहायक सामग्री की जगह पे आप प्रविधि कर लीजिएगा, ठीक है। छात्राध्यापक कथन, उसके बारे में बताया जाएगा बच्चों को। अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य इसलिए बनाया क्योंकि वह भारत को कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहता था। अपने देश को सस्ता कपड़ा भारत में ऊंचे दाम पर बेचना चाहता था। अंग्रेज अपने उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान औद्योगिक क्रांति का कहलाते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि थी, तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और श्यामपट्ट पे देखिए, जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए रहेंगे अपने व्याख्यान में यहाँ पे, उसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिख दीजिए, जिससे बच्चों को ज़्यादा लिखना ना पड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नोट भी कर लें। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, अंग्रेज भारत को कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। फिर बोध प्रश्न आएगा। बोध प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, अंग्रेज भारत में क्या बेचना चाहते थे? बच्चे बोलेंगे कपड़ा। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति में किसे बढ़ावा दिया जाता है? बच्चे बोलेंगे उद्योगों को। अब दूसरा यहाँ पे आता है आपका शिक्षण बिंदु, बंगाल में व्यापार। विकासात्मक प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? तो बच्चे बोलेंगे व्यापार। दूसरा प्रश्न है, व्यापार करने की इजाज़त ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दी? बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे, यहाँ पर लिखना है आपको, विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर से छात्राध्यापक कथन है, बंगाल प्रांत मुगलकालीन भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। औरंगजेब ने मुर्शिद यहाँ पे कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1717 ईस्वी में मुगल साम्राज्य फर्रुखा सियर ने, यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा, एक फरमान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की इजाज़त दे दी। विद्यार्थी वाले कॉलम में वही चीज़ लिखना सेम। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट सार में देखिए लिखा गया, औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। फिर से बोध प्रश्न आएगा। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे पूछा गया है, पहला प्रश्न, औरंगजेब ने किसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया? बच्चे बोलेंगे मुर्शिद कुली खां। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी थी? यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया फर्रुख सियर ने। तीसरा शिक्षण बिंदु है, राजाओं व नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न, अंग्रेज सहायता के बदले राजाओं से क्या लेते थे? बच्चे बोलेंगे भेंट और या फिर धन। दूसरा प्रश्न है, राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से क्या खतरा होने लगा? तो यहाँ पे विद्यार्थी उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। नहीं दे पाएंगे तो आप इसके बारे में फिर से स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में, कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं का पर बोझ पड़ने लगा था, और भारतीय राजा यह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की यहाँ पे धाक जमाएं। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमतों पर माल खरीदने की कोशिश करती थी। राजाओं के विरोध करने पर वह उस राजा को हटाकर दूसरे को राजा बना देते थे, जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट पे देखिए लिखा गया है, कंपनी कारीगरों से कम कीमत पर माल खरीदती थी।
अब इसके बाद फिर से बौद्ध प्रश्न आएगा। बौद्ध प्रश्न में देखिए लिखा गया है, पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे भारतीय राजाओं पर क्या बोझ पड़ने लगा। बच्चे बोलेंगे कंपनी को भेंट देने और सेना की का खर्चा उठाने का। दूसरा प्रश्न है राजा द्वारा विरोध करने पर कंपनी क्या करती थी। बच्चे बोलेंगे राजा को हटा देती थी। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आपका आता है यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है मुर्शिद कुली खां को किसने बंगाल का दीवान नियुक्त किया। तो यहाँ पे आप सभी को पता है औरंगजेब ने। यहाँ पे आंसर मिल जाएगा बच्चों से, आपने पढ़ाया हुआ है। दूसरा प्रश्न है मुगल कालीन भारत का सबसे समृद्ध प्रांत कौन सा था। तो ये भी अभी पढ़ाया आपने, कलकत्ता था, यहाँ बंगाल था। ठीक है, उसके बाद आता है अति लघुत्तरी प्रश्न। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कंपनी को कोलकाता के कितने गांवों को खरीदने का अधिकार मिला। चौथा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति किसे कहा जाता है। और लास्ट में आता है यहाँ पे लघुत्तर प्रश्न है। इसमें पांचवा प्रश्न है अंग्रेज भारत को उपनिवेश क्यों बनाना चाहते थे। लास्ट में आएगा गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य दिया जाएगा। यहाँ पे कार्य दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने के तरीकों पर प्रकाश डालिए। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी यहाँ पे आपको टिप्पणी देगा आपका जो टीचर होगा। इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आप लोगों की हेल्प हुई हो वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ BEd BTC या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपको कंटेंट डेली बेसिस पे आपको देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।